हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC 106। व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है रीति संप्रदाय का विस्तृत वर्णन कीजिए। व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए हम देखते हैं इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे रीति का संकेत भारत के नाट्य शास्त्र में भी है। वे इसे प्रवृत्ति कहते हैं जो नाना देशों के वेशभाषा, आचार और वार्ता को व्यक्त करे, वह प्रवृत्ति है। इसके 4 भेद हैं: अवंती, दक्षिणा और पंचावली और मगधी। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके रीति को दंडी मार्ग और वामन रीति ही मानते हैं। भामह ने काव्य के 2 भेद माने, वेदर्भ और गौड़। वेदर्भ को श्रेष्ठ और गौड़ को अश्रेष्ठ माना जाता था, पर भामह इसे सहमत नहीं थे। दंडी रीति को मार्ग मानते हैं तथा वेदर्भ मार्ग को सभी 10 गुणों से समाहित तथा गौड़ मार्ग को इसका विपर्य मानते हैं। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके वामन रीति के प्रतिष्ठापक आचार्य है। वे कहते हैं विशिष्ट पद रचना रीति है। विशिष्ट का अर्थ है गुण या काव्य शोभा कारक धर्म। शब्द और अर्थ के काव्य शोभा कारक अलंकार भी होते हैं, इसलिए वामन ने गुण और अलंकार में भेद किया। वे गुण को नित्य और अलंकार को अनित्य धर्म मानते हैं। वामन के अनुसार रीतियाँ 3 है: वेदर्भ, गौड़ीय और पंचावली। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कुंतक भी दंडी की भांति रीति को मार्ग कहते हैं। उनका कहना है कि मार्ग कवि स्वभाव पर आधारित होता है। जैसा कवि का स्वभाव होगा वैसे ही मार्ग का चयन करेगा। वामन की देश आधारित रीतियों को कुंतक अस्वीकार करते हैं। राजशेखर के अनुसार वाचन विन्यास का क्रम रीति है। मम्मट ने रीतियों को उपनागरिका, पुरुषा और कोमल नाम दिया है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे वामन ने रीति और गुण को अभिन्न मानकर रीति को अखंडता और पूर्णता पर बाद में आनंदवर्धत मम्मट व विश्वनाथ आदि ने उसे रस का साधन घोषित कर दिया। वामन की वेदर्भी, पंचावली और गौड़ीय रीतियाँ में रुद्र चौथी लाठी रीति जोड़ते हैं। राजशेखर इसमें मैथिली रीति जोड़ते हैं। भोज 6 रीतियों को मान्यता देते हैं: वेदर्भी, पंचावली, गौड़ीय, अवंतिका, मगची और लाठी। फिर आगे लिखेंगे ने रीति के आधारभूत 3 तत्वों की चर्चा की है: गुण, दोष और अलंकार। फिर नंबर 1 करके लिखेंगे गुण। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है: गुणों के स्वरूप व लक्षण का सर्वप्रथम स्पष्ट व विशद वर्णन वामन ने ही किया। काव्य शोभा, कातोर्य, धर्म, गुण यह लक्षण इतना व्यापक है कि इसके अनुसार वे सारे तत्व जिससे काव्य सौंदर्य की सृष्टि होती है गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं। वामन ने ओज प्रसाद, सलेख, समस्तवादी, माधुर्य, सौकुमार्य, उत्तरवार्धता, अर्धव्यक्ति, क्रांति 10 प्रकार के शब्द गुणों और इन्हीं नामों से अर्थ गुणों का वर्णन किया। फिर आगे लिखेंगे नंबर 2 में दोष। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है: रीति का दूसरा महत्वपूर्ण आधार दोष है। जब तक कोई रचना दोष शून्य नहीं होगी तब तक उसमें गुण का सामान्य और सामान्य भी सौंदर्य की सृष्टि करने में सक्षम नहीं होगा। अतः रचनाकारों को दोष का ज्ञान भी अपेक्षित है। वामन ने दोषों की परिभाषा दी है: गुण विपर्यात्मानो दोषा, अर्थात गुण के विपर्य का नाम दोष है। वामन ने दोषों के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 में पद दोष, इसके अंतर्गत असाधु, कष्ट, ग्राम्य, अप्रतीत और अनर्थक। नंबर 2 में वाक्य दोष, इसके अंतर्गत व्यर्थ, एकार्थ, संधि, प्रयुक्त, अपक्रम, अलोक तथा विधा विरोधी का विवेचन है।
फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नंबर 3 में अलंकार। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, अलंकारवादी आचार्य अलंकार को काव्य का नित्य धर्म मानते थे, पर वामन अलंकार को काव्य का नित्य धर्म स्वीकार करते हैं। उनका कथन है कि सौंदर्य उत्पन्न करने की शक्ति गुणों में है, पर अलंकार सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकते। वे केवल पहले से विद्यमान सौंदर्य की वृद्धि कर सकते हैं। वामन ने अलंकारों को शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में विभाजित कर शब्द अलंकारों में यमक और अनुप्रयास को ही मान्यता दी, शेष को इन्हीं के भेदों में स्वीकार किया तथा अलंकारों में उपमा को श्रेष्ठ माना और शेष का उपमा के विभिन्न रूपों व भेदों के रूप में वर्णन किया। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए द इग्नू टेक। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी।